हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनीता की गैलेक्सी। और एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये मेरे राधाचूड़ा के सुंदर फूल है गार्डन। भगवान जी के दर्शन सुबह सुबह सभी को होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम लोगों की सुबह तो ऐसे ही शुरू होती है। पहले हम लोग भगवान जी की सेवा, पेट बर्ड्स के साथ खेलना, गार्डन में अच्छा टाइम, यही सब सुबह के टाइम में हम लोग करना पसंद करते हैं। तो वास्तु के बारे में अगर मैं बात करूं तो जितनी ही नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो उसको मैं शेयर करूं। आज जैसे बुधवार का दिन है तो गणपति बप्पा को दूर्वा ज़रूर दे। जिनके भी घर में गणपति बप्पा है, बुधवार के दिन उनको दूर्वा ज़रूर दे। और रेड कलर की जो हाइबिस्कस होती है, गुड़हल का फूल होता है रेड कलर का, बंगाल में इसको जवा फूल बोलते हैं, रेड वाली जो गुड़हल होती है वो ज़रूर और ज़रूर से दे। और हनुमान जी, अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो वो हमेशा शाम को पढ़े। दिन में हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई नहीं बनता है। तो अभी सुमन जी निकलेंगे अपने काम में और आते हुए इनको हो जाएगी लेट। और बिज़नेस का भी थोड़ा सामान लेके जा रहे हैं क्योंकि घर पे आए हैं कस्टमर सुबह सुबह, तो इनको न्यू फ़िल्टर चाहिए कस्टमर जी को, वाटर प्योरीफायर मशीन की। तो इसलिए सुबह सुबह कस्टमर जी आए हैं हमारे घर पे गेट पे, और सुमन जी निकलने से पहले इनको फ़िल्टर लेने आए हैं। ये तो न्यू फ़िल्टर हमारे पास स्टॉक बहुत ढेर सारा है, तो इनको भी 2 फ़िल्टर दे दी गई है, बेच दी गई है। कई दिनों के बाद सुमन जी की ज़िद की वजह से आज मैंने परमिशन दिया कि ठीक है मटन लाइए। तो सुबह सुबह 2.5 किलो मटन लेके आए हैं। खाने वाले हैं 2 या मुश्किल से 3, हमारे हाउस होल्ड हेल्पर को थोड़ा सा देंगे और हम लोग खाएंगे। तो इसके लिए 2.5 किलो मटन टू मच, बहुत ज़्यादा है। फिर भी लेकर आए हैं तो रख के खाना पड़ेगा, फ्रिज में स्टोर कर देंगे और क्या। तो मटन बन रही है आज हमारी, ठीक है। और मटन सुमन जी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन मटन क्योंकि उतना ज़्यादा पौष्टिक खाना नहीं है, ज़्यादा हेल्दी खाना नहीं है, मटन खाना ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग यहाँ तो रहते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों जन, बीमार पड़ेंगे तो देखने वाला कोई है नहीं जो हमारी देखभाल करे। तो इसलिए बहुत हेल्थ कॉन्शियसली रहने की कोशिश करते हैं हमेशा ही। ऊपर से मेरे पतिदेव है बहुत ज़्यादा फूडी इंसान, इनको खाने का बहुत ज़्यादा चाव है। वैरायटी क्विज़िन ट्राई करना, रेस्टोरेंट में जाना, ये हमेशा से ही इनकी आदत रही है। अब क्या है ना कि खाना बनाने का जो फैक्टर है, कई लोग मुझसे ना ये सवाल पर्सनली पूछ चुके हैं कि अच्छा तुम जो है इतना वैराइटीज़ खाना बना लेती हो गर्मी में, ऊपर से 2 बिज़नेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करती हो, दोनों जगह यूट्यूब चैनल है, उसके बाद फेसबुक पेज भी मेरा मोनेटाइज है, तो उसमें भी काम करना पड़ता है, एफर्ट तो देना ही पड़ता है। बिना मतलब का तो कोई कहीं से भी बिना मेहनत के पैसे नहीं आ सकते, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो इतना कुछ करने के बाद, 2 बिज़नेस देखने के बाद वैराइटीज़ क्विज़िन बनाती हो तो मतलब गुस्सा नहीं आ जाता है? कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं, बस फटाफट 1-2 आइटम बना के छोड़ दे, ऐसा नहीं लगता? तो मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ कि देखिए, खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही बोल सकते हैं हॉबीज़ में से एक है। मतलब खुद खाना जितना पसंद है, औरों को खिलाना इससे ज़्यादा पसंद है। इन दैट केस मैं रहती हूँ मेरे पति के साथ, और वो भी इतने अच्छे हैं, आप लोग देखते हैं हमेशा व्लॉग में कितने अच्छे मेरे पति हैं। तो उनकी कोई ज़रूरत को मैं पूरा करूँगी, तभी ना सामंजस्य सही रहेगा, बैलेंस सही रहेगा। रिश्ते में बैलेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे तो हम भी उनकी ख्वाहिश पूरी करें, तभी तो ये बैलेंस बना रहेगा और हमारा रिश्ता खूबसूरत साल दर साल रहेगा। अभी 5 साल कंप्लीट हो गए हमारे शादी के, देखो कभी भी कुछ तो ख़राब नहीं हुआ है उनके साथ मेरा। कभी ना वो हमसे बोर हुए ना हम उनसे बोर हुए, और कभी ये भी नहीं लगा कि पुराना हो गया है रिश्ता, चलो कुछ और ट्राई करें, ये दिमाग में ही हमारे नहीं आया, कभी भी नहीं। तो इसके लिए सही एफर्ट ज़रूरी है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि आप अगर किसी के इनकम्प्लीट जगह को पूरा करते हो, जैसे कि यहाँ पर उनकी मम्मी नहीं है, तो उनकी जो दादी हुआ करती थी तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अब उनकी जो मम्मी है, मेरी सासू माँ है, ये कुछ बुराई नहीं कर रहे, सच बोल रहे, वो भी मेरी व्लॉग्स देखती है, रेगुलर बेसिस पे देखती है, उनको भी पता है, वो सामने भी बोल सकती है, वो सबके सामने कन्फेस भी कर सकती है मेरी सासू माँ
कि उनको खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको अगर बनाने दिया जाए तो वो या तो किसी कुक से बनवाएंगी या फिर रिलेटिव्स को बुला करके 5 लोगों को बुला करके उसके बाद उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगी, लेकिन उनको खुद से, मेरी सासू माँ को खाना बनाने का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो वो जैसे तैसे करके दे देती थी। अब मेरे पतिदेव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो वो 18 साल से ही बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद इंटर्नशिप करते करते उनकी भी जॉब लगी। मेरी जैसे अर्ली करियर स्टार्ट हुई, मैं 20+ में ही करियर स्टार्ट कर चुकी थी, तो उनकी भी वैसे ही बहुत अर्ली करियर स्टार्ट 21-22 में करियर स्टार्ट हो गई थी। तो बाहर में रहना उनका आदत है। जब भी घर में जाते थे तो उनकी मम्मी मतलब बनाना है बना देते थे, लेकिन दिल से जो बना कर एक इंसान की मतलब मर्ज़ी के हिसाब से बना करके उनको खुश करना, दिल रखना उनका, ये बात मेरी सासू माँ में मिसिंग है। हर इंसान कंप्लीट नहीं होता है हर किसी तरफ से, तो कुछ चीज़ें हर इंसान में कमी होती है, मिसिंग होती है, तो उनमें ऐसा है। और वो खुद भी जानते, मेरे व्लॉग्स वो देखती है तो उनको पता है, और वो सबके सामने ये बोल भी सकते हैं कि उनको खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बोल भी चुकी है कि हमसे उतना खाना बन ही नहीं पाता है, मतलब बनाने का जो एनर्जी है वही उनके अंदर नहीं है। तो क्या किया जाएगा। गुस्सा हो जाते थे सुमन जी, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते थे। और उनको रेस्टोरेंट भी जाना बहुत ज़्यादा आदत है शुरू से ही, क्योंकि बाहर में पढ़ाई किए रहे हैं। तो इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात मुझसे हुई है, और ये जो उनकी ज़िंदगी की कमी है उसको मैं पूरा कर रही हूँ। तो वो बहुत खुश रहते हैं हमसे कि नहीं, जो इंसान को वैराइटीज़ क्विज़िन खाना पसंद है उसको घर में कोई बना के दे, और वो भी बिल्कुल उनके मुताबिक जैसा उनको पसंद है, उनके हिसाब का स्वाद, उनके हिसाब का क्विज़िन, उनके हिसाब का टेस्ट। तो इसलिए हमारे अंदर ना वो मतलब डिटैचमेंट अभी तक तैयार नहीं हुई है, क्योंकि वो जैसे मेरी हर इनकम्प्लीट ख्वाहिश को पूरी करते हैं, तो मैं भी उनकी जो भी कमियां ज़िंदगी में हैं उनको पूरा कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं ये सोचकर भी खाना बनाती हूँ कि मैं किसी के ज़िंदगी के इनकम्प्लीट जगह को कंप्लीट कर रही हूँ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप अगर किसी से प्यार करो तो उसके लिए खाना बनाना ना बहुत अच्छा लगता है। ये दिल की बात है, दिल से अगर फीलिंग आए कि बना कर खिलाना है ना, अगर दिल से ये आपके फील आए, अंदर की बात है ये, बिल्कुल अंदर से आपको आपके माइंड में ये रहे कि हम जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके लिए बना रहे हैं, वो खाकर खुश रहेगा, वो खाकर उसका मूड बनेगा, वो खाकर फिर से दो क्या बनाई हो यार ऐसा रिएक्शन रहेगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर होना चाहिए कि आप जिसे प्यार करते हो उसके लिए करो, जो उनको अच्छा लगे वो ज़रूर और ज़रूर से करो। सिर्फ लो नहीं, देना भी ज़रूरी है, दो उनको भर भर के दो। अभी सुबह सुबह सुमन जी गए थे मार्केट, और वहाँ से क्या क्या सामान लेकर के आए हैं मैं डायरेक्ट आपके साथ शेयर कर। सबसे पहले तो लेकर के आए हैं इतनी सारी वेजिटेबल्स। इसमें नींबू है, टमाटर है, कैप्सिकम है, अच्छा क्यूकम्बर, काफ़ी सारा खीरा लेकर के आ गए हैं यहाँ पर। अच्छा पोमीग्रेनेट, बहुत सारे एक साथ में अनार। तो ये अनार को मैं खोल कर के चेक कर रही थी कि कैसा है नहीं है। मसाले कुछ लाए हैं, जैसे यहाँ पर है सनराइज़ की लाल मिर्च, उसके बाद है मैगी मसाला मैजिक, बाई 5 get 1 फ्री ऑफ़र चल रही है। और उसके साथ है मीट मसाला सनराइज़, प्योर मीट मसाला। सुबह सुबह मीट लेकर आए हैं, मटन 2.5 किलो मटन लाए हैं। इतना सारा आम लाए हैं, उतार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट इसको उतारते हैं। ये है लाए हैं सुमन जी मार्केट से, घर में आम का पेड़ होते हुए भी इनको आम एक्चुअली है ना बहुत ज़्यादा पसंद, क्योंकि इन लोगों के वहाँ पर घर में, हम लोग का जहाँ पर ससुराल है तारकेश्वर में, वहाँ पूरा का पूरा आम का बागान है, पूरा गार्डन है। मैं पहले की वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, सारे वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स, आम का बागान सब कुछ है। और ये गिट्ठा मुझसे खुल नहीं रहा है, रुकिए। इसके बाद इतना सारा आलू प्याज और लहसुन वगैरह लाए हैं, और ये मकई भुट्टा लेकर के आए हैं। बस यही सब आज लाए हैं। तो
तो चलिए गाइस, अब काम की बात करते हैं, बिजनेस पे आते हैं। तो ये न्यू मशीन है एक्वागार्ड की वाटर प्योरीफायर मशीन, जो कि आज इंस्टॉल हुई है हमारे कस्टमर में आइंस्टाइन दुर्गापुर के टाउनशिप एरिया में। तो ये न्यू मशीन लिए है कस्टमर जी, और ये एक हफ्ते पहले से बोल रहे थे, तो आज फाइनली इंस्टॉल हुई है। न्यू मशीन को इंस्टॉल करने के पहले हमारे जो एम्प्लॉयज़ रखे हैं मैंने, तो ये यूवी वाटर प्योरीफायर मशीन है, आरओ नहीं है, यूवी है। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले अच्छा से चेक कर लेते हैं सारे पार्ट्स ठीक है कि नहीं। और कल की बात है, बीता हुआ कल, तो कल शाम को मम्मी कॉल करी और बोली कि जल्दी से आओ, थोड़ा प्रॉब्लम है। इनके जो घर की वाटर प्योरीफायर मशीन एक्वागार्ड है, जिसको कि हम ही लगा दिए थे, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने कहा कि क्या ज़रूरत है, उसको सर्विसिंग नहीं करा के उसको खोल देते हैं, और हमारे पास स्टॉक है, मेरा बिज़नेस का स्टॉक है मशीन का, तो न्यू मशीन ये इंस्टॉल कर दिए जा कर के। और सिटी सेंटर पापा के घर से आते हुए रात हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स करके उसके बाद घर आना था हमें। और घर जैसे आ रहे थे तो आते हुए, अब मेरे पति को ना कभी कभी घूमने का शौक़ चढ़ता है, तो बोलते हैं कि 5 चक्कर लगा के उसके बाद आएंगे, 5 राउंड मार ले पहले, उसके बाद आएंगे। तो वही राउंड मारने के चक्कर में और भी आधा घंटा देर हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था, 11 बज गया था। डिनर नहीं किए थे, वहाँ पर मम्मी पूड़ी, उसके बाद सोयाबीन की सब्ज़ी, हलवा सब बनाई थी, तो यही सब खाए थे। इसके बाद घर जाने की तैयारी हो रही, घर में जाके डिनर बनाना पड़ेगा। और आज मेरा भी ना मतलब मन नहीं कर रहा और खाने का, तो सुमन जी को कर देंगे डिनर, लेकिन उनको जैसे बना देते हैं, उनकी आदत है, हम नहीं खाते हैं तो वो ना खाना नहीं चाहती है बिल्कुल। तो आकर के गोलवाड़ी स्टाइल चिकन कौशा, वाह कितना अच्छा! ये तो नॉर्थ बंगाल का रेसिपी है। आप दार्जिलिंग जाओ, सिलीगुड़ी स्पेशली हल्दीबाड़ी उस तरफ जाओ तो वहाँ पे मिलेगा। उसके साथ बनाए थे चिकन पॉपकॉर्न। चिकन पॉपकॉर्न घर में बन जाएगी, हमको पता नहीं था। गोलवाड़ी स्टाइल चिकन कौशा काफ़ी बार बना है हमारे घर में, मैं तो एक्सपर्ट होगी उसमें, लेकिन चिकन पॉपकॉर्न रोटी और सलाद बनाए थे इसके साथ साथ। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी ज़िंदगी के एक और प्रोडक्टिव डे के साथ। टिल देन के लिए बाय बाय। तब तक लिए आप सब लोग बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।